तो हमने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसको पढ़ लिया है। आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने की जो मोटिवेशन है वो ये है कि बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज में यानी जो रियल हमारे पास हैं केमिकल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं केमिकल्स के अंदर, वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि उनके ऊपर कोई नेट चार्ज तो नहीं होता एज अ होल, लेकिन अगर हम देखें तो उनका बिहेवियर इस तरह का होता है जैसे उनके अंदर कोई इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और कोई नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो अब अगर इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं इस तरह के, उनका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, तो इस तरह के सिनेरियोज भी हमारे पास पाए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड की है। जब सोडियम क्लोराइड वेपर फेज में होता है तो उसका बिहेवियर इस तरह का होता है कि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को यूं देखा जा सकता है कि उसका बिहेवियर यूं है, अब वो यूं बिहेव कर रहा है जैसे उसके अंदर कोई नेट पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेट नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है और उन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई फासला मौजूद है। और ये हमारी मोटिवेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफ़ाइन करने की, क्योंकि हमें इन ऑब्जेक्ट्स को डील करना है, उनके लिए कोई मैथमेटिक्स डेवलप करनी है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हम कैलकुलेशन कर सकें उनकी प्रॉपर्टीज़ की या उनके बिहेवियर की। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो आता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल इस तरह बिहेव करते हैं कि उनके ऊपर कोई नेट चार्ज तो नहीं है, लेकिन कोई इक्वल अमाउंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की और उनके दरमियान कोई सेपरेशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इनको दिखाएं तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास कोई नेट नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान कुछ सेपरेशन है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, लेट्स कॉल दिस पॉजिटिव एंड लेट्स कॉल दिस प्लस क्यू। और सिमिलरली जो ये नीचे वाला रेड चार्ज है ये नेगेटिव है और इसको कहते हैं हम माइनस क्यू। और इनके दरमियान अगर हमारे पास कुछ फासला हो, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस डी, तो फिर ये जो कन्फिगुरेशन हमारे पास बनती है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो द नेम ऑफ दिस कन्फिगुरेशन, लेट मी राइट इट, सो दिस थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन मटेरियल्स की जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है जिनके अंदर मैंने ये बताया कि ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जिस तरह का बिहेवियर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर लिया है आपके सामने कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे और उनके दरमियान कुछ फासला होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है यही हमारा आज का मेन टॉपिक है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक टर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स में आएगी। तो उस टर्म की जो फॉर्म है ना वो ये वाली होती है कि हमारे पास जो चार्ज है Q और जो डिस्टेंस है D, उन दो चार्जेस के दरमियान ये हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह शो होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसको सिंबल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी बुक में P से रिप्रेजेंट किया गया है, सो वी आर गोना स्टिक विद P। सो दिस P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हर जो डाइपोल है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह का है वो उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये भी देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे देखा गया है, विच मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जब स्टडी की गई तो इसने वही प्रॉपर्टीज़ शो की जो एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन को डिफ़ाइन करना है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो अब हमने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है मैथमेटिकली, उसको हम किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सिंबल क्या है। सिंबल उसका P है जो उसकी मैग्नीट्यूड है, ये जो उसकी स्ट्रेंथ बताती है वो QD है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हमने ये सारा कुछ देख लिया है, बेसिक डेफिनेशन देख ली है,
तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो अब हम सिंपल ये वाली कन्फिग्रेशन लेंगे, ये वाली कन्फिग्रेशन, और ये हम सिंपली देखेंगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का आता है हमारे पास। तो इसके लिए मैंने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये डायग्राम बनाई है, मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बिकॉज कॉपीइंग इज़ इजी फॉर अस। तो इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो दो तरह से चेक करूँगा आज के लेक्चर में। और चूँकि हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाइपोल की वजह से, तो मैं दो पॉइंट्स कंसीडर करूँगा मुख्तलिफ, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन इन जनरल आप इसको किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो वही होगा जो मैं इसमें फॉलो करूँगा। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेट्स पुट इट, सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो चलें इसको हम ज़रा किसी एक्सेस के ऊपर पुट करते हैं। सो लेट्स से दिस इज़ आवर एक्स एक्सेस, और ये जो डाइपोल जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेट्स कॉल दिस एक्सेस एज वाई एक्सेस। जेड एक्सेस को आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स द एक्सेस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ माई टैबलेट, विच मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ है। तो ये हमारे पास एक डाइपोल पड़ा हुआ है वाई एक्सेस के ऊपर। और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ज़रा सीधा कर लूँ, तो ये डाइपोल हमारा जिस एक्सेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो वाई एक्सेस है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे डाइपोल जो जो पॉइंट जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, और वो ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस डाइपोल की वजह से, इस पॉइंट को हम पी कहते हैं। ये एक्स एक्सेस के ऊपर है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये हमारे इस डाइपोल के सेंटर से गुजरती है। ओके, आप देखें कि ये हमारा डाइपोल है, और लेट मी एक्चुअली क्विकली अगेन लेबल इट। तो ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव क्यू चार्ज था, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस था ना वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि डी है। तो इसका मतलब है कि d/2 डिस्टेंस जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से ऊपर है, और d/2 डिस्टेंस जो है वो उससे नीचे है। अब चूंकि डाइपोल का टोटल डिस्टेंस d है, और ये जो एक्स एक्सेस है हमारे पास ये इस d डिस्टेंस को बिल्कुल सेंटर में से काट रहा है, यानी उसको दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको कहते हैं बाइसेक्टर। पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सेस की, ये डाइपोल की जो सेंट्रल लाइन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट करती है, उसके सेंटर से यानी दरमियान से उसको क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। विच मीन्स कि सिंपली हमारा जो डाइपोल के एक्सेस की लाइन है उसके और एक्स एक्सेस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की वजह से परपेंडिकुलर, और चूंकि उसको दरमियान में से काट रहा है तो ये बाइसेक्टर। तो इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, या फिर उसके जो सेंटर है उससे एक्स फासले के ऊपर। ये मेन इसकी डिस्क्रिप्शन है। रेस्ट इज इजी पीजी। सिंपली आपने वही काम करना है जो हम इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ करते थे। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ऊपर पड़ा हुआ ओरिजिन के, और जो नेगेटिव चार्ज है नीचे है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये लाइन जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, आई होप कि आप ब्लू लाइन देख सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। लेट मी नॉट यूज़ ब्लू लाइन बिकॉज इट लुक्स टू मी कि ये बहुत डिम है। सो लेट्स गो विद येलो। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये येलो लाइन है, और आज चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो मैं इसको ई पॉजिटिव कहता हूँ। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट मी यूज़ अनदर येलो लाइन। इनफैक्ट रेड हमारे मेरे ख्याल में विजिबल है, तो लेट्स गो विद रेड। तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। ये आप देख सकते हैं, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो चार्ज की तरफ होगी, तो इसलिए मैंने एरो यहाँ पे बनाया है। ओके, अभी यहाँ पे हम वो वाला काम करते हैं जो हम पिछले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में करते आए हैं,
और वो डिटेल ये थी कि हम इन फील्ड्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं। तो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनेगा, ओके, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको मैं कहता हूँ ई प्लस एक्स, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये बनेगा और इसको मैं कहता हूँ ई प्लस नेगेटिव ई प्लस वाई। और आप यहाँ पे देख लें, हम एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एंगल जो है थीटा है, और सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज बनाता है वो भी सेम एंगल बनाएगा बिकॉज डिस्टेंसेस सेम है d/2 दोनों केसेस में। अब सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ओके। तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास ई नेगेटिव एक्स है, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ये वाला, और ये हमारे पास ई नेगेटिव वाई है। इस डायग्राम से जब हम कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर चुके हैं तो हम देख सकते हैं कि जो ई प्लस एक्स है वो ई माइनस एक्स को कैंसिल करता है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो हमारे पास जो ई प्लस एक्स है इट्स इक्वल टू ई माइनस एक्स, और इसका मतलब है कि ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, विच मीन्स कि देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, वाई कंपोनेंट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हैं। ये हमें दो बातें बताते हैं, एक कि इनकी मैग्नीट्यूड्स ऐड होगी, और दूसरी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की वजह से है, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करने की है, और वो ये है कि हमने पॉजिटिव चार्ज को डाइपोल में ऊपर रखा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे है, ठीक है। हम डाइपोल को सिंपली यूँ भी दिखा सकते थे कि नेगेटिव चार्ज ऊपर पड़ा होता, पॉजिटिव चार्ज नीचे पड़ा होता। इट्स प्योरली कन्वेंशन, इट्स नॉट इवन कन्वेंशन, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल है उसके चार्जेस को रखते हैं। तो अगर मैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को स्विच कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, तो अगर पॉजिटिव नीचे पड़ा हो यहाँ पे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है कि आपने अपना डाइपोल जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या रखी है। तो इस केस में हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो डायरेक्शन हमारे पास आ गई। तो अब हम मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, तो जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगी, इनफैक्ट फर्स्ट मैं डायरेक्शन में ही लिखने लगा हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे पास जो ई टोटल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास बनेगा ई पॉजिटिव वाई प्लस ई नेगेटिव वाई, ओके। ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और साथ में मैं लिखने लगा हूँ माइनस वाई यूनिट वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे तो ये लिख लें, बट वाई यूनिट वेक्टर इज बिट मोर एविडेंट, जो आपको ये बताता है कि डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अब मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ कि हमारे पास इस डाइपोल की मैग्नीट्यूड क्या आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट किया था उसकी मैग्नीट्यूड आती थी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास फार्मूला था जो हम लास्ट लेक्चर में किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख आए हैं। तो अगर मैं यही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगी ई टोटल इक्वल्स के, और अब हमारे पास आएगा क्यू पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बाई अगेन आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, और वो चीज़ ये है कि हमारे पास ये वाई कंपोनेंट है, ओके, दोनों केसेस में। और वाई कंपोनेंट जो है वो अगर आप यहाँ से देखें तो साइन थीटा आता है, क्योंकि ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो वाई कंपोनेंट ये वाला फासला डिवाइड बाई ये वाला फासला होगा, और इस वाले फासले को मैंने लिखा नहीं है बट ये फासला आ रहा है, ये वो फासला है जो यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूला में आता है, ठीक है। तो अब जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास सिंपली साइन थीटा है, तो मैं उस साइन थीटा को यहाँ पे लिखने लगा हूँ दोनों में से कॉमन लेके। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 टाइम्स के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स सिंपली d/2 डिवाइड बाई आर। तो ये हमारे पास बन जाएगा d/2
डिवाइडेड बाई आर। तो अब ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आती है इट्स के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और अब हमने आर देखना है, तो आर जो है हमारे पास वो इक्वल है इस डायग्राम से। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर जो है वो d/2 स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने x डिफाइन किया था, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है। तो हमारे पास जो r है वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। ओके, तो अब हमने r क्यूब लिखना है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी k क्यू डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर होल पावर 3/2। 3/2 इसलिए क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास 3 है, और 2 इसलिए बिकॉज हमारे पास डिवाइड बाई 2 इसलिए क्योंकि ये हमारे पास r जो है ये इसके स्क्वायर रूट के बराबर है, तो ये हमारे पास पावर बन जाएगी 3/2 एंड दैट्स इट। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। तो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो दैट्स इट। तो जो मेथड है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो सिंपली ये है कि आप चार्जेस को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। दैट्स इट। लेकिन समटाइम्स यूँ होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो किसी बहुत दूर वाले पॉइंट के ऊपर क्या होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट x था, पॉइंट p था, वो इधर लिया है x फासले के ऊपर। हम इस पॉइंट p को यहाँ पे भी ले सकते थे सच दैट कि x जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू d या d/2। अगर ये हमारे पास सिनेरियो हो तो फिर हम देखते हैं कि जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे जो केस हम इंटरेस्टेड हैं जिस केस में, वो ये है कि फॉर x इज़ मच मच ग्रेटर दैन d। ओके, तो ये वाला केस हम करना चाहते हैं। तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम लास्ट चैप्टर में फोर्सेस के लिए कैलकुलेट करते आए हैं, आप यहाँ पे भी सिंपली जो बायोनोमियल एक्सपेंशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं उसको अप्लाई करूँ तो इस एक्सप्रेशन को जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की है मैं यूँ लिख सकता हूँ ET इक्वल्स के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर को मैं कॉमन लूँ तो ये एक्स क्यूब बार आएगा क्योंकि उसकी पावर जो है वो 3/2 है, और जो हमारे पास अंदर चीज़ रह जाएगी वो 1 डिवाइडेड बाई अब एक्स स्क्वेयर तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस d डिवाइड बाई 2x होल स्क्वेयर। और इसकी पावर जो है इसकी पावर मज़ीद लेट मी राइट इट इन दीज ब्रैकेट्स, तो ये हमारे पास पावर है 3/2। ओके, अब इस पावर को अगर आप चाहें तो इस टर्म को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं, और अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा k क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस d/2 एक्स स्क्वेयर पावर -3/2। अब अगर मैं इसके ऊपर बायोनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूँ तो ये बन जाएगी। और अब मैं बायोनोमियल एक्सपेंशन आपको अगेन बता नहीं रहा कि ये क्या होती है, हम इसको काफ़ी मरतबा अप्लाई कर चुके हैं, यू शुड रिमेंबर इट नाउ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2 इंटू d/2x प्लस अप टू सो ऑन। ओके, अब देखें कि हमारे पास जो थी कंडीशन वो ये थी कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन d। ओके, तो अगर आप इस टर्म के ऊपर देखें तो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन d, तो ये टर्म जो है ये 1 के मुकाबले में बहुत स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज यही तो हमारी कंडीशन है। और यूँ हम इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी फॉर्म बनेगी हमारे पास ET इक्वल्स k क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म बनेगी। अब मुझे पता है कि ये जवाब ठीक नहीं है, इसका उसका रीज़न ये है कि हमने ऊपर एक d मिस किया। सो लेट्स गो बैक एंड फाइंड दैट d।
जो हमने मिस किया है, और वो डी, ये वाला डी है, आप देखें यहाँ पे ये डी, मैंने कहा था 2 कैंसल आउट होता है, तो डी जो है ये क्यू के साथ प्रोडक्ट में आना चाहिए था, तो यहाँ हमारे पास क्यू डी होना चाहिए था। तो ये हमारे पास डी है, यहाँ पे भी एक डी है, तो ये वो डी है जो हम थ्रू आउट मिस करते आए हैं लिखने में उसको। तो ये हमारे पास डी है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्यू डी को मैंने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था किधर है, यहाँ पे, कि ये चीज़ जो है ये डाइपोल मोमेंट कहलाती है। और मैंने कहा था कि इसको डिफ़ाइन करने की रीज़न ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्यू डी प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। सो लेट्स डिफाइन दिस थिंग एज डाइपोल मोमेंट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इंडीड क्यू डी जो है वो प्रोडक्ट में आ गया है। तो अब अगर आप चाहें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा के पी, क्योंकि क्यू डी जो है वो पी के बराबर है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब वो पॉइंट जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पॉइंट पी है, वो बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर है, इस तरह के आप ये मान सकते हैं कि जो डाइपोल का अपना डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस एक्स। तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में आता है, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं कि इट वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ओके। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इट वेरीज एज अ क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो क्यूब वाला फैक्टर है ना, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई आल्सो वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ओके। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले क्विकली मैं वो प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना चाहता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था और काफ़ी लंबा था। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इट्स प्योरली योर चॉइस कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, हाउ यू वांट टू डील विद इट, ओके। तो मैं उसी प्रॉब्लम को कॉपी करने वाला हूँ और मेरे वो नोट्सों में है। सो लेट मी शो यू कि वो कौन सा प्रॉब्लम था, ये वाला प्रॉब्लम, ओके। तो इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा से सॉल्व करना चाहता हूँ। सो लेट्स एक्चुअली कॉपी दिस प्रॉब्लम। और आपको याद होगा इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन की थी। अब मैं इसी प्रॉब्लम को डाइपोल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने लगा हूँ। तो लेट्स कॉपी दिस। तो ये वही डायग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। प्रॉब्लम था आई गेस ये एक्सरसाइज 26.8 थी। तो इसको अब मैं डाइपोल के मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ। तो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर देखें तो हमारे पास ये दो चार्जेस जो हैं ये एक डाइपोल बनाते हैं, और ये दो चार्जेस जो हैं ये एक डाइपोल बनाते हैं, ओके। तो हम अगर बजाय इनको इंडिविजुअल चार्जेस कंसीडर करने के इनको डाइपोल मान लें तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है। ये प्रॉब्लम एक स्टेप में हल हो जाता है, ओके। कैसे? अब सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमें इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, और यहाँ पे जो डाइपोल है ना वो डबल है स्ट्रेंथ में इस डाइपोल से, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल बना है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना है। यहाँ पे जो डाइपोल है वो -2q और +2q से बना हुआ है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे भी हमारे पास -q और यहाँ पे +q होता तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सेंट्रल पॉइंट पे क्या होता। अब मैं ज़रा ये जो मैंने ड्राइंग की थी सेंट्रल पॉइंट में उसको अरेज करने लगा हूँ। तो ये सारी ड्राइंग जो है यहाँ पे करते हैं अरेज, और फिर देखते हैं कि सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता। अब अगर हमारे पास सिर्फ ये होता कि ये हमारे पास पॉजिटिव डाइपोल है, तो इस डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख आए हैं। ये बिल्कुल ये वाला डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर नेगेटिव चार्ज नीचे, और इसकी वजह से हमने देखा है कि जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो बनेगी ई टोटल, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ओके। अब एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें कि यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव क्यू होता और यहाँ पे भी नेगेटिव क्यू होता तो फिर क्या होता। ये बिल्कुल यही वाला डाइपोल है, लेकिन इसके चार्जेस की जो पोजीशन है वो स्विच कर दी गई है। और अगर ये पोजीशन स्विच कर दी गई है तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता वो किस डायरेक्शन में होता, अपवर्ड डायरेक्शन में होता। और चूँकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है,
तो उनकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होता, सिर्फ डायरेक्शन मुख्तलिफ होती। तो इस केस में हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होता, 0 होता, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। लेकिन रियलिटी में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पे -2q है। तो आप इसको यूँ आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक नेगेटिव q और पॉजिटिव q तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से नेट 0 हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा एक नेगेटिव q इधर और एक पॉजिटिव q इधर। ओके, और ये हमारे पास अब एक डाइपोल बनाता है अगेन, ये वाला सिंपली ये एक्स्ट्रा है, आप यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा डाइपोल है और ये डिस्टेंस जो है वो a है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता, ओके, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। ओके, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होती और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्योरली ये वाली होती। और इस वाली मैग्नीट्यूड में हमारे पास सिर्फ x आ रहा है और a आ रहा है। तो अगर आप ये देखें कि x और a हमारे पास क्या है इस केस में, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली वही आंसर जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो देखते हैं x क्या है। x हमारे पास ये वाला फासला है, x जो है वो हमारे पास ये वाला फासला है इस केस में, और ये किसके इक्वल है, a/2 के। ओके, और जो d है हमारे पास, ये वाला फासला जो ये d है इसको भी हमने देखना है। तो हमारे पास ये टोटल जो डाइपोल्स के दरमियान फासला है ये d है, तो हमारे पास d जो है वो a के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में जो d है वो a के इक्वल है। अब अगर आप x इक्वल्स a/2 और d को a के इक्वल इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास बिल्कुल वही जवाब आएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में ये वाला जवाब कैलकुलेट किया था। ओके, सो इट्स वेरी इजी अगर आप डाइपोल की फॉर्म में इस प्रॉब्लम को देखें तो। खैर, तो ये तो प्रॉब्लम था जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ इसकी डिस्कशन थी कि हम इसको डाइपोल के मेथड से कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स ओन एक्सिस। और इससे मेरा मतलब ये है कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट्स रिप्रेजेंट दिस। ओके, दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल पहले की तरह। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। पहले मैंने इसको y एक्सिस कहा था, लेकिन आपको पता है कि आप किस एक्सिस को कौन सा नाम देते हैं, इट्स प्योरली योर चॉइस। और फिर हमने चार्जेस भी शो करने हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट मी सी कि मैंने किस कलर को पॉजिटिव कहा था और किस कलर को नेगेटिव कहा था। ओके, जो प्लस जो ब्लू है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो रेड है वो नेगेटिव चार्ज है। सो लेट्स स्टिक विद द सेम कलर कन्वेंशन। तो लेट मी अरेज दिस। तो जो ब्लू है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्लू यहाँ पे आएगा, और रेड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे आएगा। और फर्दर इनके दरमियान अगेन मैं सेम डिस्टेंस लेने वाला हूँ और ये डिस्टेंस जो है ये d है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और P जो है, क्योंकि अब ये z एक्सिस के ऊपर है, तो हम ये कहते हैं कि P जो है अब वो ओरिजिन से z फासले के ऊपर पड़ा हुआ है। तो सेम मेथड है, सिर्फ हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कितना डिस्टेंस है इससे पॉइंट P से। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला फासला जो है ये d/2 है और ये टोटल z है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस आता है वो क्या आता है, z - d/2। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, z + d/2। अब जो जेनेरिक फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट मी राइट इट हियर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, KQ/r²। r जो है ये फासला होता है चार्ज से उस पॉइंट का जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्लियरली हमें बताता है कि अगर r ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अगर r कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और ये हमें हेल्प करता है डायरेक्शन को फाइंड करने में। तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज का जो फासला है इस पॉइंट से वो कम है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अपवर्ड होगी। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है,
जो हमारे पास ये वाला चार्ज है, चूँकि इसका फासला ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पी पे कम होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो पॉइंट बीइंग कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ होगा। हैविंग सेड दिस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बनेगी एक्सप्रेशन, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड की एक्सप्रेशन बनेगी के क्यू डिवाइड बाई जेड माइनस डी बाई टू स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर जो है ये पॉजिटिव के चार्ज के केस में जेड माइनस डी बाई टू है, और जो नेगेटिव चार्ज के केस में है वो ई नेगेटिव इक्वल्स के क्यू डिवाइड बाई जेड प्लस डी बाई टू होल स्क्वेयर। दैट्स इट। एक्चुअली इसी को अगर मैं लिख दूँ ऐड कर दे करके, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई एम गोना एक्चुअली कॉपी इट, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम होगा। मैंने अभी आपको बताया भी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि आप इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो हमें पता है कि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। दिस इज़ वेरी इजी। ओके, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ इंटरेस्टिंग है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बहुत ज़्यादा दूर के पॉइंट के ऊपर क्या है। तो लास्ट वाले केस में चूँकि हमारा पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर था तो हमने देखा था कि एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन डी। तो इस केस में हमारा जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारी वही वाली जो कंडीशन है वो बनेगी एक्स इज़ वेरी वेरी जेड इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन डी। ओके, और एक बात यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज हम डायरेक्शन को देख चुके हैं कि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज का है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, और हमने नेट कैलकुलेट करने के लिए उसमें से माइनस करना है नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अब हमने कैलकुलेट करना है यही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जेड वेरी वेरी ग्रेटर दैन डी। तो इसके ऊपर अगेन हम बायोनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे जो अभी हमने अप्लाई की है। तो के क्यू जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और जो बाकी वाली दो टर्म्स हैं इनको मैं लिख सकता हूँ z माइनस डी बाई टू पावर माइनस टू माइनस जेड प्लस डी बाई टू पावर माइनस टू। यानी डिनोमिनेटर में टर्म्स हमारे पास प्लस टू के साथ मौजूद थी तो उनमें न्यूमिनेटर में लेके गए हैं उनको, तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव टू बन गई है। तो अब मैं इनको अगर बायोनॉमियली एक्सपेंड करता हूँ तो ये बन जाएगा के क्यू, और एक्सपेंड करने से पहले मैं एक काम और करता हूँ, z कॉमन लेता हूँ दोनों टर्म्स में से, तो जो मेरे पास कॉमन आएगा वो z पावर माइनस टू आएगी क्योंकि पावर्स माइनस टू हैं, और अंदर रह जाएगा वन माइनस डी बाई टू जेड पावर माइनस टू माइनस जेड पावर माइनस टू इंटू वन प्लस डी बाई टू जी पावर माइनस टू। Okay, let me move this to the little bit to the left because I'm not sure, क्योंकि मैंने अपनी तस्वीर भी लगानी है वीडियो की, अपनी तस्वीर नहीं मतलब अपनी वीडियो भी लगानी है। तो let me move this to the left here. Okay, अब मैं इस टर्म को एक्सपेंड कर सकता हूँ वही बायनॉमियल एक्सपेंशन से। तो z पावर माइनस टू को अगर आप कॉमन लें तो ये बन जाएगा के क्यू बाई जेड स्क्वेयर, और जो चीज़ अंदर हमारे पास रह जाएगी वो बनेगी वन प्लस डी बाई टू जी माइनस वन प्लस डी बाई टू जी। ओके, वन प्लस टू डी बाई टू जी, यहाँ पे टू का फैक्टर आएगा और यहाँ पे भी टू का फैक्टर आएगा। ये टू का फैक्टर जो है ये वाला फैक्टर है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है वन प्लस एक्स पावर एन की एक्सपेंशन वन प्लस एन एक्स होती है अप टू फर्स्ट पावर एन एक्स। ओके, तो यहाँ पे एन जो है वो माइनस टू के बराबर है, तो ये माइनस टू हमारे पास सामने आ जाएगा इसके। ओके, तो अब इसको आप देखें तो माइनस वन जो है प्लस वन के साथ कैंसल आउट होता है, तो लेट्स कैंसल दिस थिंग आउट। और जो दूसरा है वो हमारे पास सिंपली बनता है टू डी प्लस टू डी फोर डी बाई टू जी विच इज़ टू डी बाई जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा कि क्यू बाई जेड स्क्वेयर इंटू टू डी बाई जी, और ये हमारे पास आता है टू के क्यू
डी डिवाइड बाई जेड क्यूब, और ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 2K P, क्योंकि क्यू डी जो है ये डाइपोल मोमेंट है, इसको हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, क्यू डू इज इंटरेस्टिंग दो, डिवाइड बाई जेड क्यूब। ओके, तो ये हमारा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है डाइपोल का, और इस केस में ये डाइपोल के अपने एक्सेस के ऊपर है। मैंने शायद इस टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया था पहले। इसका मतलब है कि जिस एक्सेस के ऊपर डाइपोल पड़ा हुआ है, और डाइपोल जेड एक्सेस के ऊपर पड़ा हुआ है इस केस में, ओके, ये बिल्कुल उसी एक्सेस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंटरेस्टिंगली आई गेस इट वाज अ प्रॉब्लम, लेट मी सी विच प्रॉब्लम इट वाज, इट इज़ प्रॉब्लम 26.1। ओके, सो ये जो मैंने आपके लिए टॉपिक सॉल्व किया है, दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम 26.1। तो ये हेलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक में प्रॉब्लम है। खैर, एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग है जो नोट करने की है, अगेन आई विल ट्राई टू पुट योर अटेंशन टुवर्ड्स इट, और वो ये है कि अगर आप देखें तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल है ना, वो जेड क्यूब के प्रोपोर्शनल है, आई मीन 1 डिवाइड बाई जेड क्यूब के प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको बताया था कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइपोल कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल है, इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्यूब। दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर। लेकिन अगर आप डाइपोल ले लें और डाइपोल देखें तो इट्स सिंपली एन एक्स्ट्रा चार्ज। पॉइंट चार्ज जो है वो इकलौता चार्ज होता है, जो डाइपोल है उसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ओके, तो अगर आप एक की बजाय 2 चार्जेस ले लें और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कि वो कैसे तब्दील होता है, जो उसकी वेरिएशन है, इट गोज एज 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाला हूँ उसमें आप देखेंगे कि इट गोज एज 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। एक्स इन जनरल डिस्टेंस है, ओके, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी या आर कोई भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेंस आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और जो क्वाड्रोपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच इज I'm just going to solve, it varies as 1 divided by x power 4। सिमिलरली फिर आप देखेंगे कि जो ऑक्टापोल है जिसमें 8 चार्जेस होते हैं, you are going to solve this problem, it's in the Haliday-Reznik and Crane and I highly encourage you to solve it। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 5। ओके, अगर आप एक और ऑक्टा समथिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है हेलिडे रेजनिक और क्रेन में, जिसमें हमारे पास 16 चार्जेस का कम्बिनेशन है। ओके, तो उसका अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 6। द इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर इज अ पैटर्न कि जैसे जैसे हम चार्जेस को डबल करते जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट गोज अ पावर हायर। ओके, लेट्स अगेन रिपीट इट, एक्चुअली लेट मी राइट इट हियर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज का, इट वेरीज एज, लेट मी राइट प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का, इट वेरीज एज, अगेन लेट मी राइट प्रोपोर्शनल, इट गोज एज 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वाड्रोपोल का, जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, इट गोज एज 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑक्टापोल का, जो 8 चार्जेस होते हैं, इट गोज एज 1 बाई आर पावर 5। और अगर आप 16 चार्जेस ले लें तो 1 बाई आर पावर 6 एंड सो इट्स एन ईजी वे एट लीस्ट टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन जो है वो इस तरह की कन्फिगुरेशन में कैसे होती है। एनीवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन हेलिडे रेजनिक एंड क्रेन इट stresses on this point in its book, and this is important in the sense because these are the easier ways in which you can just remember the expression। ओके, अब समटाइम्स यूँ होता है कि आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, you just need to remember कि how one thing changes with respect to another thing, and that is more than enough। So for example, how force of a point charge changes when the distance changes, similarly how electric field varies for a point charge, for a dipole, for a quadrupole. You don't need to remember the exact formula, you just need to remember कि okay, for a quadrupole electric field goes as
If you don't remember, you are like, okay, for a point charge it goes as 1 over r square, for a dipole it goes as 1 over r cube, so for a quadrupole it should go as 1 over r power 4, and that's it. That's what we have here. It goes as 1 over r power 4, and this is exactly what I'm going to prove now. So electric field of a quadrupole. तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है हैलिडे रेज़निक और क्रेन की बुक में, और ये है एक्सरसाइज 26.11, और मैं अगेन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रोपोल। ये बिल्कुल वो वाला मेथड है जो ये पहले वाला मैंने किया था, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया था। तो ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, फिर मैंने किया उसी एक्सिस के ऊपर जिस एक्सिस के ऊपर डाइपोल मौजूद है। ओके, आप क्वाड्रोपोल को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ क्वाड्रोपोल एंड ऑन द सेम एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रोपोल इज। वो अगेन हैलिडे रेज़निक और क्रेन की बुक में प्रॉब्लम है जो आप खुद करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस वाला मैं करने लगा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें डायग्राम की ज़रूरत है। सो लेट मी अगेन शो द चार्जेस विद द सेम रेड नेगेटिव और जो ब्लू है वो पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्वाड्रुपोल की कन्फिगरेशन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, और फिर ये जो ब्लू वाले हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। और क्वाड्रुपोल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको दो डाईपोल का कम्बिनेशन ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो ऊपर मैंने ये एक्सरसाइज अगेन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व की है, ये वाली एक्सरसाइज। ओके, तो लेट मी क्विकली आंसर अनदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। अगर आप इस क्वाड्रुपोल की वजह से इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये ज़ीरो होगा। इट्स सिंपली दैट प्रॉब्लम जो मैंने आर्गूमेंट आपको सिमेट्री का दिया था, क्योंकि इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अपवर्ड होगी, जो इस डाइपोल की वजह से डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। और क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगी, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो ये ज़ीरो होगा। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो P है, और ये पॉइंट जो है ये हमारे इस ओरिजिन से लेट्स से x फासले के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये x है, तो हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप नोट करें कि इस पॉइंट P का इस डाइपोल से जो राइट पे हमारे पास डाइपोल है उससे जो फासला बनता है ना वो x माइनस डी बनता है। तो जो हमारे पास, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, तो ये वाला जो फासला है ये x माइनस डी है। कैसे x माइनस डी है? अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डाइपोल का दरमियानी फासला है ना वो 2d है। अब जो हमने ऊपर डाइपोल मोमेंट डिफाइन की थी वो ये कहा था कि दो इक्वल अपोजिट चार्जेस और उनके दरमियान फासला d है। ओके, दैट वाज अ जेनेरिक नेम, दैट डजंट मीन कि उनके दरमियान लाजमी तौर पे फासला d होना चाहिए। d मीन्स कि इट कैन बी एनीथिंग, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वट एवर। ओके, तो इट डजंट रियली मैटर कि आप उसको d कहते हैं या 2 कहते हैं, इट्स अगेन सम डिस्टेंस। तो इस केस में जो डाइपोल डिफाइन किया गया है वो फासला जो है उसके दरमियान क्या है, 2d है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो 2qd बनेगी। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो सिर्फ qd डाइपोल मोमेंट नहीं होती, अगर फासला ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी उसी तरह चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो फासला है वो 2d है, तो ये वाला फासला जो बनता है सेंट्रल एक्सिस से पॉइंट P तक का ये x माइनस डी है। और सिमिलरली जो ये वाला फासला बनेगा इस वाले पॉइंट से जो लेफ़्ट वाला डाइपोल है उस वाले से जो फासला बनेगा ये बनेगा x प्लस डी इस पॉइंट P तक। तो हमारे पास फासले आ गए हैं। एक और बात जो आप नोट करें वो ये है कि मैंने फासले जो नोट किए हैं ना वो इन डाइपोल्स के सेंट्रल एक्सिस से लिए हैं। ओके, और ये बिल्कुल वही वाला केस है जो जहाँ से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ होंगी वो सिंपली वही होगी जो मैंने इस डाइपोल के लिए कैलकुलेट की थी ऊपर पहले प्रॉब्लम में। तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कॉपी करने लगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये वाला था, ये वाला फार्मूला था। सो मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज की वजह से एक डाइपोल की वजह से आता है वो ये वाला है। तो मैं इसको अब कॉपी करता हूँ और इसको हम 2 मरतबा यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इक्वल। ये टोटल नहीं है, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो E पॉजिटिव की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाला है। और अगर आप देखें तो जो फासले हैं हमारे पास,
अब जो x है वो x माइनस डी और x प्लस डी है, तो हमें सिर्फ फासले को चेंज करना है। तो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा और ये बनेगा अब हमारे पास क्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स माइनस डी और इसका हमारे पास था स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसकी पावर थी हमारे पास 3/2। ओके, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन को हम कॉपी करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है ना, ये x प्लस डी है। एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे कि मैंने इस फासले को जो d/2 था वो d कर दिया था, क्योंकि उस केस में d/2 ये वाला फासला था, लेकिन इस केस में जो हमारी डेफिनेशन है हमने इस फासले को 2d डिफाइन किया है, तो ये आधा फासला जो है ये d है। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आते हैं। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। ऐड आप इस तरह करेंगे कि ये वाला जो डाइपोल है ना, इसकी इस पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डाउनवर्ड होगी। इसको मैं कहता हूँ ई राइट। तो ई राइट जो है वो डाउनवर्ड है और ई लेफ्ट जो है वो अपवर्ड है। ओके, ई लेफ्ट जो है वो अपवर्ड है। तो एक और चीज़ आप नोट करें कि ई राइट जो है वो कम फासले के ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स माइनस डी के ऊपर, तो इसकी वजह से स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और इसकी वजह से जो एक्स प्लस डी के फासले के ऊपर पड़ा हुआ है कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे के ऊपर। मीनिंग ई आर जो है वो मैग्नीट्यूड में ई एल से ज़्यादा होगा, तो जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, ई टोटल आएगा, जो आपका ई टोटल वो आएगा ई आर माइनस ई लेफ्ट एल, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी। लेट मी राइट इट हेयर, सो दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट total electric field of a quadrupole in its precise form without any conditions applied on it. लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं अगेन वही देखना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी करेगा क्वाड्रोपोल के ऊपर। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि क्वाड्रोपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करना चाहिए 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस पावर 4, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रूव, एंड दिस इज़ व्हाट द एक्सरसाइज इज़, विच इज़ एक्सरसाइज 26.11। तो इसके लिए भी हमें अगेन वही काम करना है जो हमने लिमिटिंग केस के लिए फार्मूला ड्राइव किया था डाइपोल के लिए, उसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डाइपोल के लिए फार्मूला आया था लिमिटिंग केस के लिए वो ये वाला फार्मूला था, के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो मैं इसी फार्मूले को कैलकुलेट करने वाला हूँ, सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू को एडजस्ट करना होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ फार ऑफ डिस्टेंस। ओके, लेट मी पुट इट इन ब्लू सर्कल, और अब मैं इसको मॉडिफाई करने लगा हूँ अपने केस के लिए। तो मेरे पास दो चार्जेस हैं, दो डाइपोल हैं, एक राइट पे है और राइट वाला डाइपोल जो है वो एक्स फासले के ऊपर मौजूद है पॉइंट पी से, एक्स माइनस ए फासले के ऊपर। तो ये जो एक्स है ये एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा और क्यूब बन जाएगा, और सिमिलरली जो लेफ़्ट वाला डाइपोल है वो एक्स प्लस ए फासले के ऊपर मौजूद है, तो ये बन जाएगा के पी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए क्यूब। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए, दिस इज़ व्हाट आई वांट। और मैंने आपको बताया कि चूँकि राइट वाला डाइपोल जो है वो करीब है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा। ओके, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिल्कुल इस तरह, वो क्या आएगा, ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो वही काम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मेरे पास जो ई टोटल है ये बनेगा, ये पहले वाली एक्सप्रेशन जो राइट वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट इट हेयर, माइनस ये दूसरे वाली एक्सप्रेशन जो यहाँ पे है मेरे पास, और इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इनके दरमियान आएगा नेगेटिव साइन, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आपको पता है कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर में से आप एक्स क्यूब कॉमन लें तो ये बन जाएगा के पी बाई एक्स क्यूब, और अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगी 1 डिवाइड बाई, अब एक्स क्यूब कॉमन ले लिया है तो ये बनेगा 1 माइनस ए बाई एक्स पावर 3
माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए बाई एक्स पावर 3। ओके, नेक्स्ट आपने इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो पावर -3 हो जाएगी दोनों टर्म्स की, और फिर आपने बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। मैं ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और ये बनेगा 1 प्लस 3a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3a डिवाइड बाई एक्स। और आप देखें कि यहाँ पे जो 1 है ये कैंसिल हो जाता है, और जो 3a प्लस 3a हैं ये 6a डिवाइड बाई एक्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू 6a डिवाइड बाई एक्स। और ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसको आप लिख सकते हैं 6 के पी ए डिवाइड बाई एक्स पावर 4। और बीहोल्ड, मैंने कहा था ना कि जो क्वाड्रोपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है इट शुड वेरी एज 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस पावर 4, एंड देयर यू सी कि ये जो है ये वेरी करता है 1 सम कांस्टेंट फैक्टर डिवाइड बाई एक्स पावर 4, सो the proportionality relation it goes as 1 divided by x power 4। and that's it for today, that's it for this lecture। और हमने जितना भी डाइपोल के रिलेटेड हमें जानना था वो इसमें कवर कर लिया है, and hopefully I will soon see you in next lecture, and we will go towards more interesting topics, especially topics जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। हमने पहले पढ़े थे कि फोर्सेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से क्या होती हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।